इस दिन का इंतजार सभी बहनों को होता है कि कब उनके भाई की शादी हो और उनको तरह तरह के रिचुअल्स करने का मौका मिले। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो गई। हम दोनों तैयार होके गए थे संतोषी माता के मंदिर। वापस जब आई तो घर में हवन, पूर्णाहुति हवन चल रहा था। बेसिकली ये सेकेंड डे वाला हवन है जिसमें पूर्णाहुति दी जाती है। जब मैं आई तो पंडित जी, बुआ सब लोग बोलने लग गए कि तेरे को काफी टाइम हो गया, जल्दी जल्दी से तुम जो भी गिफ्ट लेके आई हो वो इनको दे दो, क्योंकि यहाँ पे जो भी साड़ी गिफ्ट जो भी लेके आए थे वो इसी हवन में दी जा रही थी। देन उसके बाद में मैं और ये हम दोनों मिलके भाई भाभी के लेके रिंग लेके आए थे, तो यहाँ पे पहनाई और जो साड़ी और जो कपड़े लेके आए थे वो भी यहीं पे दे दिए। ये मेरी बड़ी वाली दीदी भाभी के लिए रखड़ी लेके आई थे, तो बस इसको हम मैनेज कर रहे थे। भाई बोले कि जब तैयार होगी तो बाद में फिर पहना देना, पर एक बार यहाँ पे भी पहनाओ। फिर हम सब ने कहा भाई अग्नि जल ही रही है, हवन हो ही रहा है, तो क्यों ना सिंदूर लगाने वाली रिवाज भी एक बार फिर से करा दी जाए। तो बस यहाँ पे भाई से भाभी को सिंदूर लगवाया। बात रिवाज की है तो भाई देवर को नेग मिलने से कैसे रोका जा सकता है। तो ये मेरी मासी का लड़का बेसिकली देवर हो गया, मेरी बड़ी वाली दीदी का लड़का और मेरा बाबू नानदे हो गए। तो बस यहाँ पे इन तीनों से देवर की नेग रस्म भी करवाई दी। इसके बाद में हम लोग गए धर्मशाला। मैंने कुछ खाया क्योंकि मैं बिना खाए मंदिर गई हुई थी और बाकी सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर मैंने भाभी को तैयार किया, देन उसके बाद में मैं तैयार हुई। जब हम लोग नीचे गए तो बेसिकली बहुत से लोग जा चुके थे, क्योंकि मेरे को थोड़ा लेट हो गया। पहले भाभी को तैयार किया, फिर मैं हुई, इस वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। फिर भी मैं बहुत से लोगों से मिली। ये मेरी कज़न है, चाचा की लड़की, इससे भी मैं बहुत टाइम बाद मिली। जब लास्ट टाइम मिली थी तो ये बहुत छोटी सी थी। इसके बाद में मेरी बुआ, चाची, मासी, बहुत से लोग ऐसे थे जिनसे मैं बहुत सालों बाद मिल रही थी, तो बातें ख़त्म नहीं हुई। और यहाँ पे मैं, दीदी, भाभी, हम सब ने भी खाना खाया। बेसिकली खुद के घर में जब फंक्शन होता है तो खाना पीना तो भूल ही जाते हैं। उसके बाद में मैं गई दादी माँ के पास में और दादी माँ को भी खाना डाल के दिया। फिर जब मैं किचन में गई तो मेरे फूफा जी बोले बेटा थोड़े से मिठाई के डब्बे पैक करवाने में हेल्प करवा दोगी क्या। तो बस मैं वहाँ पे काम पे लग गई। भाई का फंक्शन था तो काम तो करना बनता है ना। फिर जब मैं किचन से बाहर आई तो बुआ बोले बेटा अपन को जिनको भी साड़ियाँ देनी है वो दोनों मिलके यहाँ पे पैक कर लेते हैं। तो मैं बुआ के साथ यहाँ पे काम लग गई। मैं बुआ को बोली बुआ अपन एक व्लॉग शूट कर रहे हैं, तो बुआ बोलने लग गए देखो गाइस हम इतनी साड़ियाँ दे रहे हैं सबको, और मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, मैंने व्लॉग के काम पे सभी को लगा दिया। फिर जब मैं ये काम करके फ्री हुई तो मेरे भाई और बहन के साथ मैंने एक रील बनाई जो कि मेरे इंस्टा पे ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके बाद में मेरी तीनों बुआ और हम तीनों भतीजियों ने मिलकर बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाई और रील बनवाई, जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे धीरे धीरे देखने को मिल जाएगी। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं पार्ट 3 में, जिसमें फंक्शन खत्म होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैसे जयपुर जाएंगे, वो सब देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।